औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 8 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लॉजिक। ये जो लॉजिक है, जो चैप्टर है, ये आपका 9th क्लास में न्यू एडिशन है। ठीक है, ये हमने जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में या इसके अलावा BS लेवल पे जो है वो हमने टॉपिक जो है वो वहाँ पर डिस्कस किया है। लेकिन ये अभी से ही आपकी क्लास में 9th क्लास में ही आपके चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया है कि आपको तब अभी से ही इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि आपके पास लॉजिक होता क्या है और इसके क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारा हमने पहले पढ़ना है। डायरेक्टली अगर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी समझ नहीं आएगी। पहले हमें एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, इसको रीड आउट करेंगे, इसकी लॉजिक, इसकी स्टेटमेंट्स, इसके जो है वो टॉपिक्स, इसकी फार्मूलाज, इसके जो है वो सॉल्व करने के मेथड्स, अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतरीन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले इसके कॉन्सेप्ट और इसके इंट्रोडक्शन को समझना ज़रूरी है। इसके बाद देन हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व जो है वो इजीली कर लेंगे। जब आपको समझ आ जाएगी और बार बार जब इसको आप सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको इसकी बेस्ट और अच्छे से क्लियरिटी समझ आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? लॉजिक। लॉजिक क्या होता है आपके पास? जैसे कि हम कहते हैं कि इसकी बात का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, मीन्स डैट कि उसकी बयानात, ठीक है, उसकी तशरीह करना, उसकी सच्चाई जांचना, ठीक है, उसके हकाइक के बारे में बताना, ये सारा क्या होता है? लॉजिक। अब लॉजिक इज़ आ सिस्टमेटिक मेथड। लॉजिक एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका है ऑफ रीजनिंग डैट इनेबल्स वन टू इंटरप्ट द मीनिंग्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी कि किसी भी बयानात की, किसी भी बयान को, उसके मानी यानी कि उसको तशरीह करने के लिए, इसके बाद एग्जामाइन देयर ट्रूथ और उसकी सच्चाई को जांचने के लिए, एंड यूज्ड न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर्म एग्जाइटिंग फैक्ट्स। ठीक है, और उसमें मौजूदा जो हकाइक है या नई मालूमात अखज़ करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग जो है वो क्या है? लॉजिक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉजिक प्लेज आ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो है ये जो लॉजिक है ये किसी भी मसला को हल करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग और फैसला करने के लिए, यानी कि फैसला साजी में जो है वो किरदार अदा करती है, जो लॉजिक का वर्ड है। ठीक है, लॉजिक के मानी बता रही हूँ कि लॉजिक होता क्या है। इसके बाद है वी जनरली यूज़ लॉजिक इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हम इस वर्ड को, लॉजिक को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिक्स, और इसको हम मैथमेटिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल, मैथमेटिक्स की फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब्जेक्ट जो, ये जो टॉपिक है ना लॉजिक का आपका, ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मैथमेटिक्स का ताल्लुक जो है वो फिज़िक्स से है, सेम एज इट इज़ ये जो लॉजिक है इसका जो ताल्लुक जो है ये मैथमेटिक्स से भी है, इसका इस तरह से कंप्यूटर से भी है। ठीक है, टॉपिक का। और इसके बाद कंप्यूटर जो है वो मैथमेटिक्स से भी बड़ा बेस करती है। उसके मोस्टली टॉपिक्स जो है वो कंप्यूटर में और कंप्यूटर के जो है मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। तो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहा है कि क्या होगा आपके पास, वी ऑफन ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पर हम अक्सर मुशाहिदात और तजर्बात करते हैं तो उनके अमूमी नताइज जो अखज़ करते हैं वो भी लॉजिक के ज़रिए। ठीक है, अ पर्सन गेट्स अ पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्विस एंड एक्सपीरियंस आ रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड। वो कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि एक शख्स जो है वो क्या एक या दो मरतबा जो है वो पेंसिलिन का टीका लगवाता है, ठीक है, इंजेक्शन लगवाता है, और जल्द ही उसके रद्द अमल में जो है वो उसे क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है, रद्द अमल महसूस करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ मेडिसिन ऐसी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि उनको मेडिसिन को यूज़ करने से हमें क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। ठीक है, एलर्जी होती है या हम जो है वो कुछ ना कुछ रिएक्ट हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हम उसको फिर उससे अवॉइड करते हैं। तो ये भी लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक इस तरह से कि हमें उस चीज़ का पता चल जाता है, हमारा 2 से 3 बार देखने से हमें तजर्बा हो जाता है, इस चीज़ का पता चल जाता है कि अगर हम ये चीज़ इस तरह से यूज़ करेंगे तो इसका क्या नुकसान है। ठीक है, इसके बाद ही जनरलाइजिस डेट ही एलर्जिक टू पेंसिलिन। ठीक है, वो जल्द ही इस चीज़ का अमूमी नतीजा निकालता है। क्या नतीजा निकालता है? कि जो उसकी पेंसिलिन लगवाता है वो क्या है, उसको एलर्जी जो है वो हो जाती है उससे। ठीक है,
इसके बाद दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन। वो कहता है कि जो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं, जो हम अखज़ किए हमें, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंडक्शंस कहते हैं। यानी कि मीन्स डैट कि उसने पेंसिलिन लगवाई, इंजेक्शन लगवाया 2 से 3 मरतबा, ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद उसका रिएक्शन होना शुरू हुआ। जब रिएक्शन शुरू हुआ तो उसको उस पेंसिलिन से एलर्जी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब उसने वो नतीजा अखज़ कर लिया कि मुझे इससे क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ये भी क्या है, इसमें लॉजिक एक मंतक है, ठीक है। दिमाग जो इस्तेमाल करना जो होता है उसे कहते हैं लॉजिक। किसी भी चीज़ का सही या गलत होना, ठीक है, कि हम अगर कहें कि वो शख्स या हम कह सकते हैं कि अच्छा इसको खाने से ऐसा होगा, यानी कि मैं कहती हूँ कि मैं अगर मैं पेनिसिलिन लगवाती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, और वो दूसरा शख्स कहेगा कि अगर पेनिसिलिन लगवा भी लूँ तो मुझे एलर्जी नहीं होती। मैं कहती हाँ और ना कि दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स, यानी कि वो गलत हो सकती है या वो सही हो सकती है। इसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग इन हेल्पफुल इन नेचुरल साइंस वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन द रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वो कहता है कि जो इसमें साइंस में हम बार बार क्या करते हैं, तजर्बात करते हैं, मुशाहिदात करते हैं, तो इसके लिए भी हमें इस पर ही इन्हिसार करना पड़ता है, लॉजिक पर। इसके बाद वो कहता है इन फैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन, ठीक है। वो कहता है कि सबसे ज़्यादा हमारा हकीकत तो ये कि हमारा सबसे ज़्यादा जो डिपेंड होता है वो लॉजिक पर ही होता है, हाँ या ना की फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। इसके बाद है ऑन मैनी ओकेजन वी हैव टू अडोप्ट द अपोजिट कोर्स, ठीक है। इसके बाद वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम एक्सेप्टेड एज वेल एज नॉन और वेल नॉन फैक्ट्स वी नो कंसल्ट लेयर्स और डॉक्टर्स, ठीक है। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा जो है वो कई मौके पर हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे इसके और ज़्यादा जो है वो अपोजिट उसके कोर्सेज जो है वो अपनाना पड़ते हैं, अख्तियार करना पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स से कंसल्ट करते हैं इसके बारे में। इसके बाद लॉयर्स, वकील से कंसल्ट करते हैं ऑन देयर गुड रेपुटेशन, की उनकी अच्छी शोहरत की बुनियाद पर हम उनसे मशवरा करते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ की मेडिसिन वगैरह लेनी हो तो हमें कंसल्ट करते हैं किसी भी अच्छे डॉक्टर के लिए। हमने केस लड़ना हो तो हम किसी भी अच्छे लॉयर का करते हैं। इनकी ये सारा क्या है, लॉजिक ही है, क्योंकि कि कौन सा डॉक्टर कितना अच्छा है, कितना अथेंटिक है, इस तरह से लॉयर्स कौन से अच्छे होते हैं, कौन सा ज़्यादा बेस्ट काम करता है, ये सारा आपका लॉजिक में आता है। इसके बाद इन दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द प्रोमिस प्रेमाइज बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है। यानी कि ये सारे इसमें नतीजा खस करते हैं कि जो सच माने जाते हैं, जो भी आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद है जी इट इज़ कॉल्ड द डिडक्शन, ठीक है। इसको डिडक्शंस कहते हैं। इंडक्शन और डिडक्शन दोनों अपोजिट में ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद एज यूजल एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन एज मैन आर मॉर्टल वी आर मैन, ठीक है, देयरफॉर वी आर आल्सो मॉर्टल टू स्टडी लॉजिक वो स्टडी, अच्छा ठीक है। वो कहता है कि अगर हम इंसानी तमाम इंसानी फ़ानी हैं, हम इंसान हैं, हाँ, लिहाजा हम भी फ़ानी हैं। तो ये सारी क्या है, इसमें लॉजिक का ही इस्तेमाल होता है जो हम इसमें यूज़ करते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है। टू स्टडी लॉजिक वो स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। हम लॉजिक को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या आएगा, स्टेटमेंट। इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, हमने बताया कि लॉजिक होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें इंडक्शन क्या है, उसमें डिडक्शन क्या है। अब मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा, और इसका क्या है ये हमने इसमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या होता है, बयान किसी भी तरह का, ठीक है। अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। वो कहता है कि इस स्टेटमेंट क्या होता है, कि जुमला है जो दुरुस्त भी हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। दोनों चीज़ें एट अ टाइम नहीं होंगी, ठीक है। हम उन दोनों एट अ टाइम दोनों चीज़ों को नहीं कह सकते, वो आपके पास क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। दिस इज़ इसके बाद दिस इज़ करेक्ट सो फॉर अ मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस आर कंसर्न, ठीक है। ये बात रियाजी और दीगर साइंसी शोबों में भी दुरुस्त है, ठीक है। फॉर इंटेंस्ड और स्टेटमेंट इज इक्वल टू बी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली एनी फिजिकल और केमिकल थ्योरी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। वो कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में भी इस तरह से, केमिस्ट्री में भी सब में ये चीज़ें होती हैं कि यार या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है, कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें जो है वो बताई हुई है इस सारी स्टेटमेंट्स में, इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, हेयर वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट डेट आर ट्रू। अब हम स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है या फॉल्स, हम इसके स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो करते हैं। कहता है फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ठीक है, एक जो है वो गैर हकीकी अदद है जो कि सिफर ज़ीरो नहीं है,
एंड इंटीजर एम एंड एन, और इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स में एम और एन है, तो एक्स की पावर एम डॉट एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम और एन, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि दो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये रूल हमने चैप्टर नंबर 2 या 3 में पढ़ा भी है। 2 में पढ़ा है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आपके पास क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। इस तरह से द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ट्राई इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राई, ठीक है, एक ट्राई एंगल है और उसके अंदरूनी इजला आपको पता है एक 90 डिग्री का होगा, बाकी जो है वो डिग्री, टोटल जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होता है, ठीक है, एंगल का, तो ये ठीक है, ये ट्रू होगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज 2 पाई आर, बिल्कुल सेम ऐसे ही दायरे का जो मुहित है वो क्या है 2 पाई आर के बराबर होता है। ये सारी क्या है आपकी स्टेटमेंट्स है। इस तरह से Q द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ Q सबसेट ऑफ R, द रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल ट्रू है। Q 22/7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज एन इवन टीजर्स, ये सारी एग्जांपल्स दी हुई है, आपकी स्टेटमेंट की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है मैथमेटिक्स की फॉर्म में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सेकंड आपका टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। मेन आपका जो टॉपिक आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है, कि हमने इसमें साइंस को किस तरह से पढ़ना है और हमने इसको यूज़ कैसे करना है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले क्या है सैम्बल। सैम्बल क्या है आपका, ये जो सैम्बल यूज़ होगा ये किसके लिए यूज़ होगा, नॉट के लिए, ठीक है। अब आपने कहता है द लेटर्स पी एंड क्यू, दो लेटर्स लेंगे पी और क्यू, वी यूज डिनोट द स्टेटमेंट, ठीक है, दो लेटर्स लेंगे पी एंड क्यू, और पी और क्यू के दरमियान ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं हम यूज़ करेंगे। पहला है नॉट, ठीक है, यानी कि इसके बाद एक ले लिया हमने पी और इसके साथ साइन लगा दिया नॉट, या निगेशन ऑफ पी, इनके से उसका अथेंटिक वर्ड यूज़ करना है किसी के लिए बताने के लिए, तो हम क्या करेंगे, निगेशन का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद एंड, उल्टा वी, ये एंड के लिए यूज़ होता है। पी एंड क्यू, क्योंकि एंड दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन आपको पता ही है, ठीक है, इसे हम कंजक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन क्यों कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान जो एंड का वर्ड यूज़ होता है उसे कंजक्शन कहते हैं। तो पी एंड क्यू। इसके बाद और का आ जाएगा पी वी क्यू, यानी कि इस तरह से और पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पी और क्यू, ठीक है। पी और कोर जो है वो डिसजंक्शन में आ जाएगा, जंक्शन में आ जाएगा। डिस जंक्शन में क्यों आएगा, क्योंकि ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, एंड में हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें या का वर्ड आ जाएगा, या तो है या तो नहीं है। पी एंड क्यू, जैसे कि वो कहता है वो लाहौर गया और वापस आ गया, ठीक है, यानी कि या मैं स्कूल जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ, ये भी एग्जांपल है। यानी कि और का वर्ड जब यूज़ होगा तो मीन्स डैट वो कोई ना कोई एक कंडीशन ज़रूर होगी। इसके बाद और के लिए दोनों में से कोई एक हो सकती है, या तो गया या तो नहीं गया, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में से कोई एक यूज़ होगा। इसके बाद एरो का साइन जो होगा वो इफ़ देन इम्प्लाइज का है, देन इफ़ देन क्यू या पी इम्प्लाइज क्यू, यानी कि इफ़ अगर पी है देन क्यू, यानी कि इसमें आएगा कंडीशन में या तो है, यानी कि ये भी आपका ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इम्प्लाइज का भी। इसके बाद है जी ये दो एरो का साइन है इक्विवेलेंट और टू, या इफ़ एंड ओनली, फिर डबल आ गया इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू, ठीक है, इसमें भी दो कंडीशंस आपकी आ गई इफ़ एंड ओनली इफ़ की, तो इस ये आपका साइन जो वहाँ पर यूज़ होगा पी और क्यू। इसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जाम जो है वो देख लेते हैं। जब हम नेक्स्ट इसकी जो है एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे ना, सैम्पल्स जो यूज़ किए हुए इसके, रीड एक्सप्रेशन और हाउ टू रीड, ये हम सैम्पल्स जब यूज़ करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो एक्सप्लेनेशन में हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्या किस जगह पर कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। यानी कि इफ में तो आ जाता है अगर तब मतलब, इसके बाद और ये आ जाता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ यूज़ द सैम ऑफ द सैम्बल्स। निगेशन, निगेशन आपका क्या होता है, नॉट के लिए यूज़ होता है। आपने एक लेना है सैम पी, ठीक है, और वो कहता है इफ़ पी स्टेटमेंट इफ़ निगेशन इज नोटेड बाय पी रीड नॉट पी, फॉलो दिस डेफिनेशन, ठीक है। पी इज़ ट्रू फॉल्स, यानी कि आपको जब भी निगेशन का वर्ड यूज़ होगा अगर वो ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स, और अगर वो फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा ट्रू, यानी कि नॉट के लिए यूज़ होगा, नहीं के लिए यूज़ होगा तो वो आपका निगेशन होगा। कंजक्शन में आ जाते हैं एंड में, वो कहता है द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज सिम्बॉलिकली रिटन एज पी एंड क्यू, इंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है।
वो कहता है कि कंजक्शन में उस वक्त ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, उस वक्त ट्रू होगा ओनली जब, सिर्फ, इफ़ बोथ यानी कि दोनों आपके पास पी बी और क्यू बी, पी बी और क्यू बी आपके पास जब दोनों ट्रू होंगे तब वो ट्रू होगा, सॉरी ट्रू होगा, अदरवाइज आपका कोई भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं इसको और मज़ीद समझ आ जाएगी। हमने पढ़ा एंड में कि आपका उस वक़्त, ये एंड में याद रखना है कि आपके पास जब भी पी एंड क्यू यूज़ होगा तो उसमें जब आपके पास पी भी क्यू होगा और पी भी ट्रू होगा और क्यू भी ट्रू होगा तब आपके पास वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज़ आपके पास सारी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, देखिए जब दोनों ट्रू, आपने इस टेबल किस तरह से बनाना है, जब पी का टेबल बनाना है तब दो ट्रू लेने हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, पी क्यू लेना है, जब भी बनाना है आपने टेबल तब इस तरह से लेना है, दो ट्रू दो फॉल्स। अगर सिक्स का लेंगे तो तीन ट्रू तीन फॉल्स, यानी कि इक्वलिटी को यूज़ करना है। ठीक है, ट्रू ट्रू, फिर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, यानी कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, उल्टे ले लेना है। ठीक है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब जब एंड निकाला मैंने कहा कि जब दोनों ट्रू होंगे तब वो ट्रू है, अगर एक भी ट्रू फॉल्स होगा तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि ये भी ट्रू है, ये फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझ ले इसमें। वो कहता है कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर जो है वो पंजाब का दारुल हुकूमत है, पता है ये ट्रू है। एंड कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, तो जो बलोचिस्तान है वो भी इसका कोयटा का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है जो आपका निगेशन है, वो जो एंड आएगा वो भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। इस तरह से वो कहता है कि 4 जो है वो छोटा है 5 से, एंड और 8 जो है वो स्मॉलर है, छोटा है 10 से, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू होगा। अब वो कहता है 2 + 2 इज इक्वल टू 3, फॉल है, क्योंकि 2 + 2 एंड 6 + 6 इज इक्वल टू 12, ये भी फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों एक सूरत में सिर्फ कंडीशन ट्रू होगी, जब दोनों पी एंड क्यू ट्रू होंगे तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो के सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है, वो कहता है कि डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू सिंबॉलिकली पी वी क्यू, द डिस्टिंक्शन पी इज कंसिडर टू बी ट्रू व्हेन, अच्छा जी कब ट्रू होगा, व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, जो एक भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। इफ़ द फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ टर्म्स ऑफ फॉल्स। ठीक है, दोनों को याद रखना है। हम एंड में क्या था, एंड के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है तो वो ट्रू होगा, और डिस्टिंक्शन में जब दोनों फॉल्स होंगे तब वो फॉल होगा, अदरवाइज कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू, एक यानी कि हमने पढ़ा है कि कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू है, ये भी ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो वो क्या होगा, फॉल। पी उसमें दोनों फॉल्स, उसमें दोनों ट्रू। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। देखिए 10 इज़ द पॉजिटिव टीचर ट्रू है, एंड 0 इज़ द रैशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। सिंस बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू द डिस्टेंशन। इसके बाद ट्राइंगल हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल हैज़ टू राइट एंगल्स, क्या एक जो राइट एंगल है वो दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जो है के अंदर क्या दो जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, नहीं, तो क्या है, फॉल्स। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, ये भी फॉल्स है। तो इस फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, अच्छा ये देखें ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स होंगे तो क्या होगा, फॉल होगा, तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल होगी। इसके बाद क्या है, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। अच्छा ठीक है, इम्प्लाइज हमने पढ़ा, तो वो क्या है, कंडीशनल है, मतलब कि कंडीशनल का मतलब है कि उस शर्त या है, डिपेंड करता है उसकी स्टेटमेंट पर। अगर दोनों किस तरह से देखें, इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू आल्सो व्हेन रिटर्न पी इम्प्लाइज क्यू इज कॉल्ड द कंडीशन, और इम्प्लीमेशन पी इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट, यानी कि हाइपोथेसिस, और क्यू इज़ द कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। ठीक है, नताइज और तजर्बात। इसके बाद अ कंडीशन इज रिगार्डेड फॉल्स ओनली, अच्छा जी कंडीशन इज रिगार्डेड फॉल्स ओनली, कब उस किस वक्त वो फॉल्स होगा, ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज़ ट्रू और कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, यानी कि आपके पास जो पी होगा वो क्या होगा, ट्रू, और क्यू होगा वो क्या होगा, फॉल्स, तो इस सूरत में ये जस्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ये फॉल्स नहीं होगा। सुने, जब पी क्या होगा, सिर्फ आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि जब आपके पास पी क्या होगा, ट्रू होगा, और क्यू फॉल्स, तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज किसी सूरत में वो फॉल्स नहीं होगा, सारे ट्रू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल आपका जो है वो इक्विवेलेंट उसने यूज़ किया, इफ़ एंड ओनली इफ़, दो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, वो कहता है द स्टेटमेंट इज शॉर्टली रिटन एज पी इम्प्लाइज क्यू। इसके बाद है जी एंड द बाई कंडीशनल इक्विवेलेंस, इफ़ द पी इज क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ।
अब वो क्या कहता है कि P इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू। अच्छा जी, ठीक है। P इम्प्लाइज क्यू उस वक्त होगा ट्रू जब आपके पास एक P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा, तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। अदरवाइज जो ऑल कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, ट्रू होंगी, ओ सॉरी फॉल्स होंगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि P भी आपका ट्रू होगा और Q भी आपका ट्रू होगा, तो वो क्या होगा आपके पास ट्रू, एंड बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर फॉल्स। और जो बाकी अगर दोनों स्टेटमेंट्स और बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर फॉल्स, ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगी, फॉल्स होंगी। P भी ट्रू, Q भी ट्रू, तो भी ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं, सॉरी, तो ये देखें, ये दोनों ट्रू तो ट्रू, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ट्रू आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने टेबल्स को अच्छे से याद रखना है। जब आप वीडियो को अगर एक बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। वीडियो को आपने 2 से 3 बार अच्छे से देखना है, बार बार देखेंगे, कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा देखिएगा। जब आप बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और जब याद हो जाएंगी तो क्वेश्चंस करना आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशनल। अच्छा जी, कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। ठीक है, क्या है आपके पास जो क्वेश्चन में चीज़ें यूज़ होंगी वहाँ पे स्टेटमेंट में P एंड Q में सबसे पहले क्या होगा, वो कहते हैं कन्वर्स फाइंड करें। कन्वर्स क्या होगा आपके पास, QP इस कार्ड कर, आपने जस्ट उसका क्या कर देना, चेंज कर देना, इसका ऑर्डर चेंज कर देना। Q इम्प्लाइज P है तो क्या कर देंगे, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, जस्ट ऑर्डर चेंज करेंगे। अगर निगेशन दिया हुआ है, इसके बाद जब आपके पास निगेशन आ जाएगी तो निगेशन देखें यहाँ अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है निगेशन P और Q, तो आपने जिसके साथ निगेशन होगी उसे ख़त्म कर देंगे, जिसके साथ नहीं उसके साथ लगा देंगे। अगर दोनों के साथ ख़त्म कर देंगे, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, वो सेम वैसे रहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका इनवर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, Q एंड P निगेशन। इसमें आपने उसमें जस्ट हमने साइन चेंज करने थे और राइट करना था कि ये निगेशन है या नहीं। नेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि ऑर्डर भी चेंज करना है, साथ निगेशन भी चेंज करनी है। दिया हुआ है तो लिख देना, लगा देना, अगर नहीं दिया हुआ तो लगा देना, अगर दिया हुआ है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, कंट्रा पॉजिटिव। 3 चीज़ें आपकी जो है वो क्वेश्चन में यूज़ होंगी। क्या है आपके पास, कन्वर्स उल्ट होगा, इन्वर्स माकूस होगा, और कंट्रा पॉजिटिव यानी कि उसका मुस्बत यानी कि उल्ट कर देना, ऑर्डर भी चेंज और उसका साइन भी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये टेबल देखें, क्या है आपके पास, सबसे पहले क्वेश्चन, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द न्यू कंडीशन ऑफ द गिवन बिलो इज 6 टेबल। निगेशन, ठीक है, नहीं दी हुई तो निगेशन लगाएंगे। इसके बाद सॉरी, सबसे पहले P और Q का निगेशन यूज़ करेंगे। ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, उल्ट कर देंगे। इम्प्लाइज आपको पता है, इसमें इम्प्लाइज में आपके पास जो थी वो क्या कंडीशन थी कि जब अगर एक ट्रू यानी कि P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा तो वो फॉल्स है, अदरवाइज सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, और इम्प्लाइज निगेशन के साथ यूज़ करेंगे कि टेबल सॉल्व किया हुआ है आप लोग कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव के लिए। ठीक है, उल्ट कर देना, साइन चेंज कर देंगे, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का है उसके अकॉर्डिंग ये टेबल हम बाद में स्टडी करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी हम जस्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव के अकॉर्डिंग है। कन्वर्स आपका क्या होगा, उल्ट करेंगे, इन्वर्स में उसका माकूस यानी कि उसका उल्ट लेंगे, ऑर्डर चेंज जो है वो लेंगे, जस्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और कंट्रा पॉजिटिव में उसका ऑर्डर भी चेंज करेंगे और उसका इन्वर्स भी चेंज करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, राइट कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। सबसे पहले कन्वर्स, कन्वर्स क्या है, उल्ट, मीन्स डैट Q आपने जस्ट जो वैल्यू लिखी होगी उसको उल्ट करके राइट करना है। इसमें भी इस तरह से आपने इन्वर्स, इन्वर्स क्या है कि उसका आपने उल्ट लेना है, वो सॉरी माकूस करना, उल्ट करना है। ठीक है, माकूस, माकूस का मतलब है कि आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना, इसको वैसे लिखा रहने देना और साथ उसकी निगेशन को चेंज करना। मीन्स डैट कि ये नेगेटिव था तो हमने इसको पॉजिटिव बना दिया और पॉजिटिव था हमने इसको नेगेटिव बना दिया। इसमें आप लोगों ने इसको ही उल्ट करके राइट कर देना है, निगेशन Q और P। ठीक है, कन्वर्स सेम, आपने इसको क्या करना है, इसकी जो है वो उल्ट लेना है, कन्वर्स करना है इसको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, P और इम्प्लाइज Q। इनवर्स में उसकी निगेशंस जब आप लोगों ने जस्ट जो है वो लगानी है, नेगे पॉजिटिव है वह लिखेंगे, वैसे Q इम्प्लाइज P, साथ इसके भी निगेशन और इसके भी। और इसके बाद
इसके साथ भी लगाएंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने सेम एज इट इज़ जैसे ये लिखा हुआ है इसको उल्ट करके राइट कर देना, यानी कि इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और देन उसकी निगेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपने कन्वर्स में सेम उल्ट, यानी कि आपने जस्ट इसके ऑर्डर जो है वो चेंज कर देना है, निगेशन क्यू और निगेशन पी। इन्वर्स में आपने सेम वही लिखा रहने देना है और इसकी निगेशन को ख़त्म कर देंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव था पॉजिटिव, इसको उठा के आप लोगों ने उल्ट कर देना है किस में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। ठीक है, लास्ट डी पार्ट है इसका, कन्वर्स में उल्ट करेंगे। ठीक है, पी और निगेशन क्यू। इनवर्स में पॉजिटिव नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में साइन, तो इसको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो इनवर्स आया है उसी को ही उल्ट करके जो है वो यहाँ पर राइट कर देना है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें हमने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जस्ट फाइंड करनी थी। दोबारा सुन लें, आप लोगों ने पहले अच्छे से इसके इंट्रोडक्शन को समझना है। ठीक है, उसको बार बार सुनना है तब आपको, ताकि ये कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ये निगेशन, इसके बाद जो है वो आपके पास कंजक्शन, डिस्ट्रक्शन, इम्प्लीमेशन, बाय कंडीशनल, सारा आपको अच्छे से समझ आ जाए। कुछ आज सुनेंगे, कुछ टाइम के बाद आप दोबारा सुनिएगा, आपको ज़्यादा मज़े अच्छी समझ आएगी। कन्वर्स में आपने जस्ट इनको चेंज करना है, इन्वर्स में आपने इसको लिखना वैसे ही है, जस्ट साइन चेंज करनी है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो आपने इन्वर्स निकाला है उसको उल्ट करके राइट कर देना है। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।